इजराइल पर इन दिनों हिजबुल्लाह हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में लगभग रॉकेट और ड्रोन की बौछार के साथ हमला करने के बाद भी हिजबुल्लाह का मन नहीं भरा है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इस हमले के बारे में बात करते हुए कहा कि हम अभी हमले में हुए इजरायली नुकसान की जांच कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है तो हम दोबारा हमला करेंगे। हसन ने कहा कि समूह ने जानबूझकर बड़े हमले की योजना नहीं बनाई थी, इसीलिए हमने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बेन गरियन एयरपोर्ट या फिर किसी नागरिक संस्थान को निशाना नहीं बनाया। हम चाहते तो सीधा वहां भी हमला कर सकते थे। हिजबुल्लाह पर किए गए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमने उनके रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए। मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगर कोई हम पर हमला करता है या चोट पहुंचाता है तो इसके बदले उसे कई ज्यादा चोट का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह पर हमारे द्वारा किया गया हमला अभी कहानी का अंत नहीं है। हम इससे भी कहीं ज्यादा ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे। कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया और अभी और करेंगे, ये नसरल्लाह ने कहा। दरअसल नसरल्लाह ने कहा कि अपने समूह के एक वरिष्ठ कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए ये हमला किया गया। ये हमला और पहले हो जाता, लेकिन क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी सेना की अधिकता के कारण हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल जो दावा कर रहा है कि हमने 6 से 8 हजार रॉकेट और ड्रोन के साथ हमला किया है, उसने इनको हवा में ही मार गिराया। ये सब दावे झूठे हैं। हमने केवल कुछ रॉकेट के साथ ही हमला किया, उनमें से भी ज्यादातर इजराइल के हवाई क्षेत्र में पहुंचे और हमने टारगेट को हिट किया। केवल कुछ दर्जन रॉकेट ऐसे थे जो कि आयरन डोम और अन्य कारणों से नष्ट हुए। इससे पहले इजरायली सेना ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव और सैन्य अड्डों की तरफ किए गए हमले को विफल कर दिया गया। इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम के चलते सभी रॉकेटों को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया। सेना ने कहा था कि कुछ रॉकेट और ड्रोन जो जमीन से टकराए भी वो एक मुर्गी फार्म पर गिरे, जिससे कुछ मुर्गियों को नुकसान हुआ है। 3 फ्रंट की जंग में अब इजराइल पहुंच गया है। यहाँ देखने वाली बात होगी कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच से हवाई लड़ाई अब मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा खौफनाक नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में एक और वॉर फ्रंट खुलने के आसार बनने लगे हैं। अमेरिका द्वारा गाजा में चल रही जंग को रोकने के लिए इजिप्ट में हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने की बात चल रही है। तो ऐसे में ये हमला मिडिल ईस्ट को एक नई उलझन की तरफ घसीट रहा है। इजराइल इस समय 3 फ्रंट की लड़ाई में उलझा हुआ है, जिसमें वो गाजा में हमास के साथ उलझा हुआ है तो लेबनान में वो हिजबुल्लाह पर बमबारी करता रहता है। उसी तरीके से ईरान भी अपनी धरती पर की गई हमास प्रमुख की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग को खत्म करा पाए। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।